Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से 2x2 मैट्रिक्स के। आज हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, एग्जांपल नंबर 24 में ए दे रखा है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर की है, इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। सिमिलरली आपको पता है, अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो सिंस लिखेंगे, सिंस ए इक्वल आई ए। ए इक्वल किसके है? आई ए के। ए की वैल्यू लगाएंगे आप 0 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आई की वैल्यू लगाएंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। सबसे पहले विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि जनरली मैं आपको जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं वो 3x3 के ही पूछे जाते हैं, और 3x3 के क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग ये लिख लिया है। अब करना क्या है, देखिए आपको जैसे 2x2 की अपने सुना था कि 1 0 ऐसे बना लेते हैं, फिर 1 0। सेम 3x3 में सबसे पहले यहां 1 बनाएंगे, फिर 0 0, फिर 0 1 0, फिर लास्ट 0 1 0 0। ऐसा कुछ करना होगा आपको। सेम कंडीशन यहां है कि भैया आप यहां किसी की हेल्प लेने वाले नहीं है। 2x2 में भी बताया था, एक कॉर्नर वाले एलिमेंट के लिए आप किसी भी रो या कॉलम की हेल्प नहीं लेते, तो यहां भी आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे। तो ये करना क्या है, पहले 1 0 0 0 1 0 1 0 0। अगर इस फॉर्मेट से आप चलेंगे तो आप सारे इनवर्स फाइंड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले मुझे यहां 1 बनाना है और इसे 0 बनाना है। यहां क्या कुछ अलग उल्टा लिखा हुआ है, यहां 1 होना चाहिए था, यहां 0 होना चाहिए था, यहां 0 है 1 है। क्या करें, आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करेंगे R1 इंटरचेंज R2 तो क्या हो जाएगा, यहां तो 1 पहुंच जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि यार हमें 1 बनाना तो इसको ऐड कर लेते, हाँ वो भी कर लेते, लेकिन वहां पे क्या था, केवल एक यहां 1 बन पाता, या 0 तो बनता नहीं। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 1, ये फर्स्ट रो इंटरचेंज कर रहे हैं सेकंड रो से, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो कहां चली जाएगी, फर्स्ट की जगह 1 2 3 0 1 2 3 1 1। जो ऑपरेशन इधर होंगे वही सारे ऑपरेशन इधर होंगे। अब ये सेकंड रो फर्स्ट किससे रिप्लेस करेंगे, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर हुआ। अब क्या करना था, देखिए 1 बनाना था 0 बनाना था, 1 और 0 तो हो चुका है। अब इसे 0 बनाना है क्या है, 3 है, तो 3 को 0 बनाने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कहां ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, 0 करना है। क्या कर कैसे 0 करना है, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसे माइनस कर दूं 0 हो जाएगा, यानी R3 में ऑपरेशन है माइनस करना है 3R1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो 1 2 3 R3 में ऑपरेशन हो रहे हैं तो चेंज R3 में होगा, बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। ये 3 का मल्टीप्लाई करना है R1 में और माइनस करना है R3 में। 3 का करोगे 3 3 माइनस 3 0, 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 3 जा 6 हो जाएगा ना, 1 में से 6 माइनस करेंगे माइनस के 5। क्लियर हुआ। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, वो सॉरी 9 हो जाएगा, 3 से 9, और 1 में से 9 को माइनस करेंगे माइनस 8 हो जाएगा। करने वाले यहां भी वही है, R1 R2 सेम रहेंगे, R3 माइनस 3R1, तो R3 की वैल्यू कितनी है 0 है, 3R1 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर देना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में 0 माइनस करोगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और 0 में 3 माइनस करोगे -3,
3 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 1 में से 0 माइनस करोगे 1। तो ये आ गया आपका, क्या हो गया, देखिए 1 0 0 ऐसा कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इस एलिमेंट को जीरो करना। अब इस एलिमेंट को जीरो कैसे करेंगे, आपको पता है 2 माइनस करना पड़ेगा। अब 2 कैसे मिलेगा, हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लें R2 में और इसमें से इसे माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो क्या ऑपरेशन होगा हमारा R1 में, क्योंकि आपको पता है इसे जीरो करना है, 2 को, 2 कहां है, लाई कर रहे हैं R1 में, तो R1 में ऑपरेशन हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप, R1 में से माइनस कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई करके R2 को, करिएगा। R1 में ऑपरेशन है, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का करेंगे 0 और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 का करेंगे 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 3 में से जब 4 माइनस करेंगे आपको पता है माइनस 1 बचने वाला है। और R2 R3 तो वैसे ही लिख लिए जाएंगे, 0 1 2 0 -5 -8। क्लियर, नेक्स्ट सिमिलरली यहां भी करना है हमें, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 का करोगे 0 -2 -2 आ जाएगा। यहां आपको पता है 1 -0 1 आ जाएगा, 0 -0 0 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 0 0 -3 1। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या करना था, इसे 1 करना था, ये ऑलरेडी 1 है, देखिए। फिर इसे जीरो करना है, इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है इसे जीरो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लूं और इसे इसमें ऐड कर दूं, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड करेंगे, सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है, आर कहां जीरो करना है, R3 में, तो R3 में ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है R3 में, आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, R2 में, और क्या कर देना है, ऐड कर देना है, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देना है। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए 1 0 -1 0 1 2 0, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 -5 0, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और -8 है, कितना बचेगा 2। क्लियर, तो आगे क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इधर करेंगे -1 -2 1 0 1 0 0। क्या करना है, R3 में 5 का मल्टीप्लाई करके R2 को जोड़ना है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3 रहेगा, सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है आपको, इसे 1 बनाना है, और किसकी हेल्प से, किसी की हेल्प नहीं लेनी, जब किसी की हेल्प नहीं लेनी तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। चलिए R3 में डिवाइड करते हैं 2 का, करिए, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2, 2 का डिवाइड करेंगे 0 0 1 -2 1 0 1 0 0। 2 का जब डिवाइड करेंगे हम तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहां अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और यहां -3/2 हो जाएगा, और यहां 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। यहां तक आगे देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने यहां तक कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता है यहाँ 1 हो चुका है, इसे जीरो करना है और इसे भी जीरो करना है। ठीक है, इसे जीरो करने के लिए आपको पता है -1 है, 1 जोड़ दे 0 हो जाएगा, तो इसे इसमें ऐड कर दें, R1 में ऐड करेंगे R3 को, ये 0 हो जाएगा। ऑपरेशन है R1 में R1 प्लस R3। एंड और क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको पता है इसे जीरो करना है 2 को, 2 जीरो कब होगा, जब इसमें से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस कैसे कब कर पाएंगे, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ R3 में और इसमें से इसे माइनस कर देता हूं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो R2 में ऑपरेशन है, R2 में से माइनस करना है 2R3 को। क्लियर, ये दो ऑपरेशन हो गए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसे 1 बना लेंगे, उसके बाद जो भी ये ऊपर एलिमेंट्स हैं
इन्हें 0 1 आने के लिए आप इन दोनों फर्स्ट और सेकंड की हेल्प नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, इसी लास्ट वाले की हेल्प लेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड की हेल्प लेंगे तो इधर जो 1 बनाए थे आपने या जो 0 बनाए थे वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो ये दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है तो इसकी हेल्प लेनी है लास्ट एलिमेंट की। क्लियर? तो करते हैं। सबसे पहले R1 में ऐड कर लेना है, R3 को ऐड करिए, 1 0 और ये भी -1 + 1 0 0 0 0 और यहां हो जाएगा 0 1 और यहां 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 1। इधर क्या होने वाला है, R1 + R3 करेंगे तो -2 है और 5/2 है, ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। 1 है -3/2 है तो -1/2 आएगा, ऐड करेंगे। 0 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, R2 -2 R3। अब R2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1, -2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 5/2, माइनस करोगे 1 -5 करोगे -4 आएगा। R2 की वैल्यू कितनी है 0, -2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है -3/2, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे R2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 में से माइनस करना है 2 इंटू 1/2, 2 से 2 माइनस हो जाएगा, ये -1 बचेगा, और 5/2 -3/2 और 1/2। तो आपको पता था कि ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब सिंस क्या होता है, I इक्वल था A इनवर्स इंटू ए, कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करिए, देखिए आई ये है, ए ये है, तो ये क्या होने वाला है, ए इनवर्स होने वाला है। तो ए इनवर्स इक्वल कितना होगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। क्लियर? तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपने 3/3 के इनवर्स फाइंड करना सीख लिया। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेम ये प्रोसेस आपको यूटिलाइज करना है, इस प्रोसेस पे आपको चलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगर आप कैलकुलेशन एरर करते हैं तो फिर इश्यूज बनेंगे, अगर कैलकुलेशन में आप एरर नहीं करते तो आप हर बार इनवर्स सही फाइंड कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो कभी कभी हम लोगों के मन में आएगा कि क्या जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू आपके पास थी, ए इनवर्स की वैल्यू, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो आप इस मेथड से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि क्या हमने जो इनवर्स निकाला है या किसी और ने इनवर्स निकाला है, उनके आंसर सेम आएंगे क्या? सब क्वेश्चन किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स एक ही होगा? हाँ, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए इनवर्स एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो इनवर्स यूनिक कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यानी कि इनवर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज बची हुई है वो सारी चीजें, वो सारे प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। इसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको प्रूफ कराता हूं, मतलब फाइंड कराता हूं इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब 3/3 की एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे सिंस ए इक्वल आई है, ए की वैल्यू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या बताया गया था आपको, सबसे पहले 1 0 0 0 1 0 1 0 0, ऐसे ही कुछ बताया गया था ना, ऐसे करना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ 1 बनाना है। 1 मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा, कैसे भी 1 नहीं बनेगा। लेकिन आपको पता है 3 में से किसी भी 2 को माइनस कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो इसे 3 कहां होना चाहिए था, यहां। अगर यहां 3 होता तो ये 1 बना लेता। तो मैं इसे 3 को कहां पहुंचाऊंगा, सबसे पहले यहां। तो मैं R1 को रिप्लेस करूंगा R3 से। जब R1 और R3 रिप्लेस किए जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 -2 2, और सेकंड तो ऐसे ही रहेगा 2 2
3 और थर्ड हो जाएगा 2 माइनस 3 3। सेम यहां होने वाला है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। क्लियर। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं, या तो R2 माइनस कर सकते हैं या R3 माइनस करते हैं। चलो हम R1 में ऑपरेशन करते हैं, R1 माइनस R3। R3 क्यों माइनस किया, क्योंकि मैं अगर R1 में से R3 माइनस करूंगा तो 1 तो बन ही जाएगा, और मैं R2 में से R3 को भी माइनस कर दूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट एलिमेंट हमें 0 बनाना है। एंड R2 में ऑपरेशन है R2 माइनस R3, तो ये दोनों ऑपरेशन करते हैं। थ्री माइनस टू 1, माइनस का 2 है, माइनस करोगे माइनस 3 को, माइनस में प्लस 3 और माइनस 2 है 1 रहेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस माइनस प्लस के ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 3। यहां आपको R1 में से R3 माइनस करना है, तो 1 माइनस करो माइनस 1 हो जाएगा 0 1। R2 में से भी R3 माइनस करना है, माइनस 1 1 0 1 0 0। ये ऑपरेशन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसे आपको सबसे पहले क्या करना है, जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए आपको पता है 2 माइनस करना पड़ेगा, तो मैं R2 में R1 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, और R3 में से इसे माइनस कर लूंगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 में, R3 माइनस 2R1। चलिए करते हैं, तो हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 5 0। 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा यहाँ 2, और माइनस 3 में से माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 को 3 में से माइनस करें माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5। क्लियर, यहां तक समझ आया आप लोग को। अब सिमिलरली यहां भी वही करने हैं, R3 में से 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करना है, तो R1 R2 ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0 माइनस 2 R1, तो माइनस 2 का करोगे माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस 2 का करोगे 0, ये भी 0 रहेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 और 0 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां तक हो गया। अब क्या करना था मुझे, इसे 0 करना था, तो 0 इनमें से किसी की हेल्प से हो तो होने वाला है नहीं, इसे 1 करना था, 1 भी ऊपर की हेल्प ले नहीं सकते, नीचे में किसी से होने वाला है नहीं, इसे 0 करना था, चलिए देखिए 0 1 फिर इसे 0, तो इसे 0 कर सकते, इसे इससे क्या करके ऐड करके, तो मैं क्या करूंगा अब R3 में ऑपरेशन करूंगा, R3 प्लस R2। क्लियर। अब देखिए सेकंड में आपको बताया गया था ये ऐसे चलना है, तो आपने देखा ये तो पॉसिबल थे नहीं, इसे आपको पता है, तो फिर अगर इसकी हेल्प से ये पॉसिबल है नहीं 1 होना, तो आपको करना पड़ेगा इसमें 5 में 2 का 5 का डिवाइड 1 बनाना पड़ेगा इसे, तो उससे पहले आपको पता है इसे 0 ही बना लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो इसे हम 0 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 5 0 0 ऐड करेंगे 0 और 5 0 5 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 0 ऐड करिए, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां माइनस 2 रहेगा। क्लियर। अब क्या करना है हम लोग को, इसे 0 नहीं कर सकते हम इस 5 की हेल्प से, इसे 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऊपर वाले की हेल्प लेंगे नहीं, तो इसमें 5 का ही डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है इसे भी 1 बनाना है और आगे जाके इसको भी 1 बनाना है, तो मैं R2 और R3 दोनों में ही 5 का डिवाइड कर लूंगा। देखो सुनिए, इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाएंगे ही बनेंगे, इसे बाद में 1 बनाना ही है क्योंकि किसी की हेल्प तो लेनी नहीं थी, तो आपको क्या करना है, दोनों में ही डिवाइड कर देना 5 का डिवाइड करोगे R2 में तो ये 1 बन जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे R3 में
ठीक है, सबसे पहली बात इससे तो डिवाइड करना ही था, यहाँ कंपलसरी नहीं होता डिवाइड करना वन बनाने के लिए। यहाँ पहले हम कोशिश करते हैं कि किसी की हेल्प मिल जाए, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम पहले कोशिश करेंगे किसी की हेल्प मिल जाए। अगर हेल्प नहीं मिल रही तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है क्या करना, डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 1 0 0 0 1, -1 0 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, यहां है ए। क्लियर? तो यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है मुझे, देखिए इसे जीरो करना है, ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, इसे जीरो करना है। तो पहले तो इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, यानी R1 में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, R2 को। क्लियर? तो यहां लिख लेते हैं इस ऑपरेशन को। R1 में ऑपरेशन है R1 माइनस R2, करिए। 1 0 -1 1 0 -1, इधर रहेगा 0 1 0 0 0 1। यहां क्या रहेगा, आपको पता है R1 में से R2 माइनस करना है, तो -1 में से माइनस माइनस प्लस का 1/5, तो कुल मिला के बचेगा माइनस का 4/5। क्लियर? 0 में से 1/5 माइनस करोगे तो -1/5, और यहां हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, और यहां ए। क्लियर? तो इतना हो गया। आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे लिखेंगे आगे इधर लिख लेता हूं मैं। आपको पता है ये तो फिर 1 हो चुका है, 0 हो चुका है, इसे 0 कर रहे हैं, तो R1 में ऐड कर लूंगा R3 को। तो R1 ऑपरेशन है R1 प्लस R3, करिए। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां हो जाएगा आपका R1 और R3 को ऐड करना है, तो -4/5 और माइनस प्लस का 2/5 -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 टू ए। ठीक है? सिंस आपको पता है, यहां आप जानते ही हैं, सिंस ए इज आई इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इनटू ए, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो ए इनवर्स इक्वल कितना मिल जाएगा आपको, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो ये आपका 3/3 के कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 3/3 के जो भी आपको डाउट्स मिलते हैं एक्सरसाइज में या कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है? तो आगे के क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनवर्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके कुछ के प्रूफ बताता हूं, और साथ के साथ जो भी डाउट्स होंगे वो बताता हूं। क्लियर?